वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले कक्षा में हमने परमाणु के बारे में बात किया। अब परमाणु के नाभिक के बारे में बात करेंगे, एटम न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक नाभिकीय कणों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग, इसको स्पिन बोलते हैं, हाफ होता है। प्रोटॉन इकाई विद्युत आवेश युक्त होता है जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर, हाइड्रोजन नाभिक से 10⁻⁻14 मीटर यूरेनियम के दायरे में होता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन का योगदान लगभग नगण्य होता है। समानता नाभिक की पहचान परमाणु संख्या Z द्वारा, जिसमें प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या को N से और द्रव्यमान संख्या को A, जिसको प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं, जहाँ A = Z + N होता है। नाभिक के व्यास की परास फर्मी की कोटि की होती है। न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू होता है A - Z होता है। ओके, आगे देखते हैं। A/डिग्री = 100 pm होता है। इसे हीलियम परमाणु का सरलीकृत निरूपण नाभिक परमाणु के केंद्र में है, जिसमें प्रोटॉनों को लाल रंग से दिखाया गया जबकि न्यूट्रॉनों को नीले रंग से। वास्तव में परमाणु का नाभिक भी सम्मिलित तथा गोलाकार होती है। आपने इसके पहले देखा था ये, इसको ये। ओके, आगे चलते हैं। इनके अलावा नाभिक के कई गुण होते हैं, जैसे आकार, आकृति, बंधन, ऊर्जा, कोणीय संवेग, अर्धायु इत्यादि। सभी के बारे में बात करेंगे। पहले आकार के बारे में बात करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन के वितरण से नाभिक का औसत व्यास निर्धारित होता है, जो कि 10⁻⁻10 से 10⁻⁻15 मीटर सीमा में होती है। नाभिक का व्यास परमाणु के व्यास 10⁻10 मीटर की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए परमाणु के भीतर नाभिक बहुत ही कम आयतन घेरता है। नाभिक धन आवेशित होने के साथ साथ अति सघन और दृढ़ है। साथ ही परमाणु की संपूर्ण भाग नाभिक के कारण ही होता है। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से बहुत ही कम होता है। ये आकार की बात करें। अब आकृति की बात करते हैं। कुछ नाभिकों की आकृति गोलाकार होती है, जबकि कुछ की आकृति थोड़ी दबी हुई विकृति होती है। आगे देखेंगे। बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। हैंड बंधन ऊर्जा ऊर्जा होती है जो नाभिक को बांध कर रखती है। इस ऊर्जा का स्तर भिन्न भिन्न नाभिकों में भिन्न भिन्न होता है। नाभिक का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका ऊर्जा स्तर उतना ही अधिक होगा। बंधन ऊर्जा की विविधता के कारण नाभिक अस्थिर होते हैं। नाभिक की प्रकृति अस्थिरता से स्थिरता की ओर जाने की होती है, इसलिए अस्थिर नाभिक क्षय के बाद स्थिर नाभिक में परिवर्तित होते हैं। नाभिक के क्षय होने की दर उसकी औसत आयु पर निर्भर होती है। अगला बात करेंगे कोणीय संवेग या स्पिन के बारे में। नाभिक बोसॉन और फर्मियन दोनों तरह के होते हैं। जिन नाभिकों में न्यूक्लियॉन की संख्या सम होती है बोसॉन होते हैं, और जिनमें संख्या विषम होती है वो फर्मियन होते हैं। इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। अब नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रतिपादित की। मुख्य लेख गीजर मॉर्सडेन प्रयोग। आगे देखेंगे। जे थॉमसन ने कहा कि नकारात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों को सकारात्मक चार्ज के एक समान समुद्र में
परमाणु में वितरित किया गया था। यह प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है। आगे 1909 में हंस गेनिगर और अर्नेस्ट मॉसडेन नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देशन में काम करते हुए अल्फा कणों के साथ साथ धातु की पन्नी पर बमबारी करते हुए यह देखने के लिए कि वे कैसे बिखरे हुए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सभी अल्फा कण सीधे विक्षेपण से गुजरेंगे, क्योंकि थॉमसन के मॉडल ने कहा कि परमाणु में आवेश इतने अधिक फैलते हैं कि उनके विद्युत क्षेत्र अल्फा कणों को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हालांकि गीगर और मॉसडेन ने 90 डिग्री से अधिक कोणों से विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों को देखा, जो थॉमसन के मॉडल के अनुसार असंभव माना जाता था। यह समझाने के लिए रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि परमाणु का सकारात्मक चार्ज परमाणु के केंद्र में एक छोटे से नाभिक में केंद्रित है। आज भर के लिए इतना ही। और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।